और अब इस जंग को जीतने के लिए नए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। पुतिन ने एक ऐसा ही नया प्लान तैयार किया। ईरान को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा सीरियस हैं और ये बात एक नए हथियार को लेकर भी अब साबित होने जा रही है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान ने एक बेहद ही खतरनाक बम पुतिन को देने का वादा कर लिया है। खबर है कि रूस और ईरान के बीच फतह 110 मिसाइल पर बातचीत जारी है, जो कि कीव जैसे शहरों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और इस रिपोर्ट को अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन के बहुत ही खतरनाक इरादे आखिर किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। पुतिन ने अपनी रॉकेट फोर्स से मिसाइल मांगी। पुतिन को मिसाइल मिली। पुतिन ने अपनी फौज से परमाणु बॉम्बर मांगा। पुतिन को बम वर्षक विमान मिल गया। पुतिन ने ड्रोन मांगा। ईरान ने फौरन मॉस्को भेज दिया अपना सबसे खतरनाक ड्रोन। अब पुतिन की डिमांड बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। यह पक्की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अब ठान लिया है कि यूक्रेन युद्ध को फरवरी में ही खत्म कर देना है। यानी फरवरी में ही पुतिन को अपनी जीत का पूरा यकीन है। पुतिन के इस भरोसे की वजह क्या है? पुतिन का कॉन्फिडेंस लेवल क्यों इतना हाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पुतिन का सबसे बड़ा हथियार, जो जल्द रूस पहुंच सकता है। सवाल है कि ड्रोन के बाद क्या पुतिन ईरान से कुछ और खास लेने वाले हैं? क्या यह बात पुख्ता हो गई है कि अब ईरान की ही ताकत से यूक्रेन को फतह करेगा रूस? क्या है ईरान के सीक्रेट हथियार जिस पर पड़ चुकी है पुतिन की नजर? बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस महाविनाशक पर यूक्रेन से ज्यादा अब अमेरिका और इजराइल की नजर है। फतह 110 का हमला, ये है बहुत ही खतरनाक मिसाइल। फतह 110 ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से ज़हनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। सवाल है कि रूस अभी तक कौन कौन सी बड़ी मिसाइल इस युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि रूस खुद एक मिसाइल पावर है और आखिर उसे ईरान से मिसाइल लेने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? रूस अभी तक कैलिब्र क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। रूस इस्कंदर मिसाइल भी फायर कर चुका है। पुतिन ने ऑनिक्स मिसाइल भी इस्तेमाल की है। पुतिन ने बैस्शन मिसाइल को भी फायर किया है। पुतिन ने बड़े बॉम्बर से KS-22 मिसाइल भी फायर की है। रूस तो अब MiG-31 फाइटर जेट से किंजल मिसाइल भी फायर कर रहा है। Стосується далі вже крилатих ракет, які були випущені дійсно 55. Тут включно з ракетами «Кінжал», які було 2 застосовано. Знаємо, що це за ракети, що не можемо, на жаль, їх збивати, виявляти своєчасно. Також і ракети керовані авіаційні ракети Х-59. 3 з них теж не долетіли до своїх цілей. Фактично теж можна їх плюсувати до цих збитих. मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था।
टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM